हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी के साथ आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एनालॉगी का तीसरा टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान ये होता है। स्कोरिंग पर्टिकुलर कह सकते हैं कि पूरा एनालॉगी ही स्कोरिंग चैप्टर है रीजनिंग का। और आज ये जो वर्ड एनालॉगी है इसमें कुछ कुछ खास करना नहीं होता, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, केवल आपका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत आपका लॉजिक फाइंड करने का तरीका, लॉजिक बिल्ड करने का तरीका इसमें सफिशिएंट रहता है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो हमारे पास डिस्प्ले पे है, एक एक क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे, इसकी अप्रोच को समझेंगे। वैसे इसमें आपका मैक्सिमम जो आपको इसमें फ़ायदा पहुंचाएगा वो है आपका सेल्फ नॉलेज। जैसे आपको गेम के बारे में क्या पता है, क्रिकेट के बारे में क्या पता है, जैसे क्रिकेट का संबंध विकेट से है, वैसे ही गोल का संबंध किससे है, जैसे फुटबॉल से, उस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर आपको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, जैसे किसी खिलाड़ी का उसने पूछा है कि जैसे तीरंदाजी का किसी खिलाड़ी का नाम उनने बताया और फिर आपसे पूछा कि इसी तरीके से इस पर्टिकुलर खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, उस केस में केवल जीएस ही आपका साथी रहेगा इसको सॉल्व करने में। अब हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं प्रैक्टिस के उद्देश्य से, साथ में सॉल्व करते हैं। आइए, आप आंसर बता सकते हैं इसका। शेर का जो मांस से संबंध है वही गाय का संबंध किस चीज से होगा। शेर जिस तरह मांस से संबंधित है उसी तरह गाय किस चीज से संबंधित होगी। तो हमें यहाँ पर सीधा समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये शेर मांस खाता है और गाय खाएगी घास, और ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कलम, मतलब पेन। पेन लेखक से संबंधित है, उसी तरीके से कौन सी ऐसी चीज है जो बल्लेबाज से संबंधित होगी, मतलब यह कौन सा ऐसा वर्ड है जो बल्लेबाज से संबंधित होगी। तो हमें ये पता है कि कलम जो है लेखक का, मतलब कह सकते हैं हथियार है। कलम लेखक के लिए बहुत आवश्यक है, वो उससे लिखता है। तो बल्लेबाज जो है अपने बल्ले से क्रिकेट खेलता है। ठीक है, क्रिकेट खेले ये जो भी, बल्ले से और कौन सा गेम खेल सकते हैं। ठीक है। आयतन, लीटर और क्षेत्र। आयतन किस चीज से संबंधित है? आयतन का संबंध लीटर से जिस तरह है कि आयतन जब हम नापते हैं किसी चीज का, कि जब भी हम बोलते हैं कि ये 5 लीटर इसमें पानी आ सकता है, 15 लीटर आ सकता है, या इसमें 5 लीटर पेट्रोल आ सकता है इस पर्टिकुलर बाइक में, तो हम उस वक्त आयतन की बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में, हम बात करें कि हेक्टेयर है, डिग्री है, रेडियन है, न्यूटन है, तो इसमें हेक्टेयर एक सही चॉइस होगी, क्योंकि हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल से संबंधित है। उसकी एक तरह से कह सकते हैं यूनिट है, एक तरह की यूनिट है, कितनी क्षेत्र की यूनिट है। जैसे हम कह सकते हैं कि हेक्टेयर हो गया है हमारे पास, फिर किलोमीटर हो गया है, किलोमीटर लंबाई के लिए है। क्षेत्र जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें जिसका शेप कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम हेक्टेयर कह सकते हैं। आपने शायद कुछ लोग गांव से हो तो वो ये बता सकते हैं कि 1 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर होता है, 1 बीघा जमीन टाइप, और 1 हेक्टेयर जमीन। तो ये क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र वाइज की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चंद्रमा सैटेलाइट। तो धरती को क्या, धरती किस तरह किस चीज से संबंधित होगी? जैसे चंद्रमा सैटेलाइट से संबंधित है, तो चंद्रमा सैटेलाइट से संबंधित है क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा एक खुद सैटेलाइट है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। उसी तरीके से धरती एक ग्रह है। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड वाला हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, इनको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा अपने को अटेंटिव यहाँ पर रहना है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, एई, जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एई जेई के एग्जाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश के या किसी भी और राज्य के, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप हमारे भोपाल सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप अगर भोपाल सेंटर नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी एईसी प्लस आपके लिए एक सुविधा लेकर यहाँ पर आया है। एईसी प्लस की एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज की हम बात करें, फ्री स्टडी मटेरियल,
और अगर हम बात करें रिवीजन कोर्सेज, जैसे कैप्सूल कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को, जो किसी पर्टिकुलर कोर्स को एक मतलब कह सकते हैं रिवीजन के लिए बहुत ही उपयुक्त कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकते हैं। एक कह सकते हैं कि एक ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एसएससी जेई, स्टेट एई जेई और जैसे एग्जाम्स के लिए, सभी एई जेई एग्जाम्स के लिए ये एक पूरा सॉल्यूशन का पैकेज है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो भी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें आगे हमारे क्वेश्चंस की, तो हमारे पास लिखा है यहाँ असली, प्रामाणिक और मृग तृष्णा। जिससे असली संबंधित है प्रामाणिक से, बहुत ही सिमिलर शब्द है असली और प्रामाणिक। असली मतलब ओरिजिनल और प्रामाणिक मतलब सर्टिफाइड। तो अगर हम बात करें कि जो असली है वो सर्टिफाइड है, और मृग तृष्णा का क्या मतलब है, तो मृग तृष्णा मतलब एक तरह का भ्रम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, इसमें केवल आपको शाब्दिक नॉलेज की जरूरत थी कि अगर आपको मृग तृष्णा मतलब पता है, जो कि आपने काफी बार सुना होगा, तो ये उस तरह का वर्ड, उस तरह का आपको अगर उसका अर्थ पता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर पंखुड़ी और फूल। देखिए, पंखुड़ी फूल का एक हिस्सा है, पार्ट है और छोटा पार्ट है, और पंखुड़ियों से मिलके एक फूल बनता है, और फूल के जो एक और सेंटर में एलिमेंट होता है। लेकिन हम ये समझें कि पंखुड़ी फूल का एक हिस्सा है, उसी तरीके से हमें ये पता करना है कि कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट जो है, पहला शब्द दूसरे दूसरे शब्द का या दूसरे ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हमने देखा नमक और काली मिर्च दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता। टायर और साइकिल की अगर हम बात करें, तो टायर साइकिल का एक हिस्सा है। साइकिल में टायर ही एक मेन ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ में और भी चीजें, जैसे मैंने फूल के बारे में बताया आपको कि फूल में जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, जिसको बायोलॉजी का मुझे इतना खास नॉलेज है नहीं, लेकिन पंखुड़ियां एक अहम हिस्सा है। उसी तरीके से टायर जो है साइकिल का एक अहम हिस्सा है, और ये हमारा आंसर हो गया। डॉक्टर का अस्पताल से जो संबंध है, वही शिक्षक का संबंध किससे होगा? शिक्षक स्कूल में हो सकता है, फील्ड में नहीं हो सकता, कार्यालय और घर। तो स्कूल सबसे उचित इसका आंसर है, क्योंकि डॉक्टर जो है अपने कार्य जो है उसका मूल कार्य इलाज, ट्रीटमेंट, वो अस्पताल में करता है, और शिक्षक अपना शिक्षण का कार्य जो है, एजुकेशन देने का कार्य, वो स्कूल या किसी संस्था के माध्यम से। लेकिन यहाँ स्कूल एक उपयुक्त शब्द रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। निर्माता का फिल्म से जो संबंध है, वो लेखक का संबंध किससे होगा? तो लेखक निर्माता फिल्म बनाता है, मतलब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, फिल्म को पूरा फाइनेंस करता है और उसका पूरा व्यवस्थाएं करता है। वैसे ही लेखक जो है उसका संबंध किससे होगा? तो लेखक भोजन, अखबार, पुस्तक और कविता। हमारे पास चार ऑप्शन है। तो भोजन तो लेखक से संबंधित नहीं है, अखबार भी लेखक से संबंधित नहीं है। कह सकते हैं पुस्तक या कविता में से आपका कोई एक आंसर होगा। तो मैं कहूंगा आपको कि आपका आंसर होना चाहिए कविता। क्योंकि जब हम बात करें कि निर्माता फिल्म बनाता है, तो लेखक जो है वो कविता लिखता है। पुस्तक कविताओं का संग्रह हो सकता है, कहानियों का संग्रह हो सकता है, किसी खास डिटेल का संग्रह हो सकता है। लेकिन कविता बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है कि अगर किसी लेखक की हम बात कर रहे हैं, तो उसका फाइनल जो भी प्रोडक्ट है जो वो बनाता है एक्चुअली, जो भी कह सकते हैं। लेखक बहुत तरह के होते हैं, जो कुछ लोग कहानी लिखते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसकी बात करें हम, तो जैसे निर्माता फिल्म बनाता है, लेखक इस तरह से कविता बनाता है या लिखता है। अगर हम बात करें कि आगे बढ़ते हैं, कलम का लेखक से जो संबंध है, वही तलवार का संबंध किससे है? तो देखिए, कलम जो है लेखक से संबंधित है, क्योंकि कलम लेखक का एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका हथियार है। वो उसी से अपने सारे कार्य करता है, उसी से अपनी कहानियां, कविताएं जो भी लिखता है। तो तलवार जो है योद्धा का हथियार है। योद्धा का यहाँ पर हमारा आंसर योद्धा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ाई नहीं हो सकता, दर्जी नहीं हो सकता, और किसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसान और तलवार का कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। नेत्र का निकट निकट दृष्टि लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष होना चाहिए यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष। उसी तरह दांत की कोई बीमारी हमें बतानी है यहाँ पर। नेत्र की एक बीमारी निकट दृष्टि दोष है, और दांत के लिए हमारे पास बीमारी होती है यहाँ पर पायरिया है, मोतियाबिंद है, ट्रेकोमा है और एक्जिमा है। देखिए, अगर आप बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये खुजली वुजली से संबंधित है। मोतियाबिंद आंख का एक बीमारी होती है। ट्रोकोमा मुझे भी नहीं पता, लेकिन पायरिया जो है हमारा सही आंसर होगा। दांतों में से बदबू आना, पायरिया एक तरह की बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेस। रेस की अगर हम बात करें, रेस अगर आप लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो आपको थकान हो सकती है।
और अगर आप उपवास करते हैं तो आपको भूख लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें उपवास का नींद से, ऊर्जा से या रोग से मुझे कोई संबंध दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये होते हैं। बस ये आज का सेशन आपको केवल एनालॉगी के टाइप से अवेयर कराना और उनके कुछ क्वेश्चंस देखना है। आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके लगाइए, इस सेशन से देखिए और इसके माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चंस तो इसी में मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक के माध्यम से। आप एईसी की पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है उसके माध्यम से भी सारे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे टॉपिक्स की। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, स्केल की लंबाई की, स्केल जो है लंबाई से जिस तरह संबंधित है उसी तरह ओडोमीटर किस तरह संबंधित होगा। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई, स्केल जो है, स्केल जो है लंबाई का मापन करती है, जो हमारी स्केल होती है जो हमने बचपन से देखी है। अगर ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल जो होती है हमारी, मोटरसाइकिल जो हमारी होती है, कार जो हमारी होती है, उसमें एक रेस के करके एक मीटर लगा होता है जिसे हम रेसोमीटर कुछ बोल देते हैं। वही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ओडोमीटर जो है गति बताता है। जो बाइक में एक इस तरीके का एनालॉगिकल जो मीटर होता है, आजकल डिजिटल आने लगे हैं तो उसमें सीधा नंबर चलता है। तो वो जो स्पीड आप मेजर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कह सकते हैं इक्विपमेंट को ओडोमीटर कहते हैं। और स्केल जो है उसी तरह का यंत्र है। जिस तरह लंबाई को मापने के लिए स्केल यूज होती है, वैसे ही गति को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, मापन का एक उपकरण। बेटी का बेटे से बेटी है और तो भतीजे का भतीजी होगा, ये तो बहुत ही रिलेवेंट सा यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लाल किला दिल्ली में है और स्वर्ण मंदिर, ये आंसर बहुत मुश्किल नहीं होगा, सभी हम भारत में रहते हैं, हम बता सकते हैं कि लाल किला जो है दिल्ली में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। बहुत ही बेसिक नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी कि आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि लाल किला दिल्ली, कुछ शारीरिक हमारी, जैसे आपने ये सब पढ़ना ही है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि खेलों के बारे में पता होना चाहिए हमें, जीवन में लोग किस तरह के काम करते हैं, पढ़ाई क्या काम करता है, या जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किसी विशेष प्रकार के प्राणी जैसे कुत्ता है उसकी आवाज़ को, यही क्वेश्चन जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे उसमें कुत्ते की कुछ आवाज़ दी है, फिर वहाँ उसका एक बना दिया है उस तरह की व्यवस्था कि ये कुत्ता की आवाज़ है तो बिल्ली की आवाज़ कौन सी होगी इसमें से, इंग्लिश में थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। और कई सारे क्वेश्चन, जैसे बीमारियों की मैं बात करूं या दवाइयों की बात करें या किसी युद्ध शैली की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की विशेष एबिलिटीज़ वहाँ पर पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है ये पर्टिकुलर चैप्टर। आँख से आंसू निकलते हैं, आँख जिस तरह आंसू से संबंधित है, वही ज्वालामुखी, लावा, सागर जल, दिल धमनी और हंगर का रोटी। देखिए, आप देखिए इसमें कि आपको लग रहा होगा कि सागर जैसे आँख जो है उसमें आंसू है, वैसे ही सागर में जल है, ये आपका आंसर होगा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर होगा इसका ज्वालामुखी और लावा। आँख में आंसू हमेशा नहीं होता, आँख से आंसू निकलता है। ठीक है, इसी तरह ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ठीक है, दो तरह की ज्वालामुखी होती है, एक शांत भी होती है, और एक एक्टिव वोल्केनो, और एक कह सकते हैं उसको कि नॉन एक्टिव वोल्केनो जो होती है, उसमें मतलब जब ज्वालामुखी एक्टिव हो जाती है तब उसमें से लावा निकलता है, और आँख में से आंसू भी एक सर्टेन कंडीशंस पे ही निकलता है, और वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। टेलीफोन का रिंग से जो संबंध है, वही संबंध हमें इसमें बताना है किस दो पेयर से होगा, क्योंकि टेलीफोन जो है उसमें रिंग बजती है। उसी तरह दरवाज़ा दस्तक, गेट का खुला, दरवाज़ा लकड़ी और लॉक का कुंजी से संबंध है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जब आपको लॉजिक क्रैक करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। टेलीफोन में रिंग बजती है, दरवाज़ा दस्तक एक अलग चीज़ हो गया है, गेट और खुला ये भी अलग चीज़ है क्या? दरवाज़ा और लकड़ी, देखिए दरवाज़ा लकड़ी से बना है, लॉक और कुंजी। ठीक है, तो टेलीफोन को रिंग कराने के लिए हमें मतलब एक चीज़ है उसका
एक चीज़ है उसका कह सकते हैं कि जो उसका कह सकते हैं कि जैसे फ़ोन है वो बजता है, उसमें रिंग आती है, तो वो उसको एक तरह से कह सकते हैं साउंड जो उसका है, आवाज़ जो है उसकी रिंग वो है। और टेलीफ़ोन एक ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर हम बात करें कि दरवाज़ा और दस्तक देने का मतलब भी ये होता है कि जब हम ऐसे टिक-टिक करते हैं, तो वहाँ पर भी ये उसी तरह का है कि एक साउंड का नाम है ये। जैसे टेलीफ़ोन में स रिंग एक साउंड का नाम है कि एक फ़ोन आया है तो जो घंटी बजती है उसको रिंग कहा है यहाँ पे। और दरवाज़ा में जो दस्तक हम इस तरीके से बजाते हैं, जैसे आपने गेट में टक-टक जो हम करते हैं वो दस्तक यहाँ पर है और इस तरीके से हम इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। आगे बात करें तो सेशन यही समाप्त होता है। क्वेश्चंस आसान थे, बहुत ही आसान थे और इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। खूब सारी प्रैक्टिस से ये चीज़ें हो जाएगी, आसान हो जाएगी। रीजनिंग में स्कोर करना जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आसान होता है बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में। बस इसका एक ही तरीका है, खूब सारी प्रैक्टिस। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप खूब सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करें। और इस पर्टिकुलर सेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी विषय में तो आप हमारे पब्लिक चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम इसी तरह के सेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।